Hello students, welcome to AV Science classes. My name is अमन वर्मा। आज का आपका टॉपिक है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विद ट्रिक्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। तो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक टेक्निकल टर्म होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यानी एम्ब्रियो बनने के टाइम पे 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म सबसे बाहर की लेयर होती है, एंडोडर्म सबसे अंदर की लेयर होती है और मीजोडर्म बीच की लेयर होती है। जिससे अब ये एक्टोडर्म है, तो एक्टोडर्म मतलब कि बाहर की लेयर से ये पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिनेट हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सैला टर्सिका, यानी कि ब्रेन में एक छोटी सी बोनी कैविटी होती है, छोटी सी बोन की खाली जगह होती है जिसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक कॉल्ड इन्फंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा कनेक्ट होता है? इन्फंडिबुलम के द्वारा कनेक्ट होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस ग्लैंड मेनली नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी अपना पूरा रोल प्ले करता है। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस की हम बात करते हैं तो एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के मेनली 2 पार्ट्स थे, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनोहाइपोफाइसिस एक पहला पार्ट है जो कि पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% हिस्सा बनाता है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, पार्स डिस्टेलिस और यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स इंटरमीडिया। हार्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? तो इसके लिए हम याद रखेंगे फ्लैट पीजी। फ्लैट पीजी में F4 FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L4 LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A4 ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, T4 TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, P4 PRL प्रोलैक्टिन, G4 GH ग्रोथ हार्मोन। अब ये हार्मोन्स कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं? जैसे कि ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन था तो एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो कहाँ एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। GH ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे? बोन में एक्ट करता है, लॉन्ग बोन में, जिससे कि ग्रोथ होती है। और लीवर में एक्ट करता है। ये एक डायबिटोजेनिक हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन। इसके बारे में आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। PRL प्रोलैक्टिन, ये मिल्क प्रोडक्शन में या हेल्प करता है। LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनेड्स पे एक्ट करता है, एक टेस्टिस पे और ओवरीज पे एक्ट। हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है MSH। MSH मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो स्किन के नीचे मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं, जो मेलेनोसाइट्स होती हैं वो एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट रिलीज करती हैं जो कि स्किन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उनको ये स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं।
पार्स नर्वोसा इसका दूसरा नाम है। ये पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड का 25% बनाता है। जो भी हार्मोन्स इस न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं वो सभी सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में सिंथेसाइज होते हैं। जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स उनको हम बोलते हैं। उन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के जो एक्सोन होते हैं वो ही उनको स्टोरेज का काम भी करते हैं वेसाइकल की फॉर्म में। हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे हम पाव याद रखेंगे। पी का मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। ए का मतलब एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वैसोप्रेशन हम इसको बोलते हैं। O4 ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन इसकी सिंथेटिक फॉर्म होती है जो कि इंजेक्टेबल होती है। यहाँ पे हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीज़ हो रहा है, LH रिलीज़ हो रहा है, FSH, ACTH, TSH। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से रिलीज़ हो रहे हैं, ADH, ऑक्सीटोसिन। और मिडिल पिट्यूटरी यानी कि पार्स इंटरमीडिया से कौन सा रिलीज़ होता है, एक सिंगल हार्मोन जिसको हम क्या बोल देते हैं, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थैंक यू।